एवरीवन। तो आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे दिल्ली दरबार के बारे में। दिल्ली दरबार क्या है, मैं आपको बता दूं। जब हमारे यहाँ इंडिया में ब्रिटेन रूल चलता था, ब्रिटिश लोग राज करते थे, तो जब जब ब्रिटिश में कोई नए राजा रानी बनते थे, क्योंकि ब्रिटिश में मोनार्ची चलता है, तो जब जब ब्रिटिश में कोई नए राजा रानी बनते थे, क्यों नए राजा रानी आते थे, तब तब वो इंडिया घूमने आते थे। और जब वो इंडिया घूमने आते थे तो उनके सेलिब्रेशन में खूब बढ़िया सा एक ऑर्गेनाइजेशन होता था, और उसी ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता था दिल्ली दरबार। और ये 3 बार हुआ, एक बार 1877 में, एक बार 1903 में, और एक बार 1911 में। जिसमें से सबसे खर्चीला जो दिल्ली दरबार था वो 1903 था। 1903 मतलब ये। और 1903 के टाइम पे जो वॉइसराय था इंडिया का, वो कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1903 का तब टाइम में क्या था? वो वॉइसराय था। और 1877 जब दिल्ली दरबार लगा, तो उस टाइम का जो वॉइसराय था वो था लॉर्ड रिपन। तो ये खर्चीला क्यों था? जब यहाँ पे जब 1903 में दिल्ली दरबार में राजा रानी घूमने आए, तब इतना भव्य ऑर्गेनाइजेशन हुआ, समारोह हुआ कि बहुत दिन तक कंपटीशन होते रहे। डांस, सिंगिंग और जो भी गेम्स रिलेटेड थे, जितने भी सारे कंपटीशन थे, सब बहुत दिन तक चलते रहे। से लंबा मोटा चौड़ा बजट बन के आया। सबसे खर्चीला जो दिल्ली दरबार था वो 1903 का था। 1911 का दिल्ली दरबार ये इम्पोर्टेंट बनता है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि इसमें दो ऐसे अनाउंसमेंट हुए हैं जो आगे चल के हिस्ट्री में जिनको बहुत बारीकी से पढ़ा जाता है, मतलब इम्पोर्टेंस दी जाती है। वो दो अनाउंसमेंट था। एक तो अनाउंसमेंट था बंगाल पार्टीशन वॉज एनल्ड, जो बंगाल पार्टीशन हुआ था 1905 में, जिसको करवाया था किसने? लॉर्ड कर्जन ने। देखो 1903 में लॉर्ड कर्जन वायसराय है, तो 1905 में इसने बंगाल का पार्टीशन करवाया था। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। जिसमें फिर इसमें 1911 में क्या बोला गया कि बंगाल पार्टीशन वॉज एनल्ड, मतलब जो भी बंगाल का पार्टीशन हुआ है उसको खारिज किया जाता है। अब जैसे बंगाल पहले था, अब फिर से वैसे ही हो जाएगा। उसमें कोई पार्टीशन वगैरह, कोई विभाजन, पार्टीशन मतलब विभाजन, कोई भी पार्टीशन नहीं होगा। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट था, कलकत्ता कैपिटल वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। जो कैपिटल थी पहले कलकत्ता थी, उसको कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया? दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? तो दिल्ली दरबार 1911 के द्वारा। कैपिटल वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। कलकत्ता से कहाँ मूव कर दिया गया? दिल्ली मूव कर दिया गया। अनाउंसमेंट 1911 में हुआ, मूव होते होते 1 साल लग गया। 1912 में ये एकदम से मूव, मतलब एकदम से आ गया कि हाँ अब ये दिल्ली कैपिटल बन गया है। ठीक है, देखो ये क्यों इम्पोर्टेंट बनता है, इसका एक और रीजन और है। जितने भी ये दो दिल्ली दरबार थे, इसमें कोई भी राजा रानी कभी साथ नहीं आए। नहीं तो रानी आती थी, नहीं राजा आते थे, कोई साथ में नहीं आए। जैसे इसमें सिर्फ रानी आई थी। जब दिल्ली दरबार 1877 का, तो रानी आई थी सिर्फ। और 1903 में रानी आए थे और उनका भाई आया था, रानी का, राजा नहीं आए थे। लेकिन 1911 का जो दिल्ली दरबार था, इसमें रानी राजा दोनों साथ में आए थे। जब 1911 का दिल्ली दरबार लगा, तो उस टाइम के जो ब्रिटेन के राजा थे, उनका नाम था किंग जॉर्ज फिफ्थ। किंग जॉर्ज फिफ्थ, इनको हम हिंदी में बोले तो किंग जॉर्ज पंचम, हिंदी में बढ़िया, किंग जॉर्ज पंचम ये थे राजा। और इनकी मैडम का नाम था मैरी। क्या नाम था इनकी मैडम का? नाम मैरी, क्वीन मैरी। तो ये दोनों लोग साथ में आए। कौन कौन? किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी। तो 1911 का जो दिल्ली दरबार था, उस टाइम ब्रिटेन का राजा कौन था? किंग जॉर्ज पंचम। 1911 का जो दिल्ली दरबार था, उस टाइम का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। ये उस टाइम पे क्या था? वायसराय था। 1911 में कौन कौन से दो अनाउंसमेंट हुए? पहला अनाउंसमेंट, बंगाल पार्टीशन वॉज एंडेड। सेकेंड अनाउंसमेंट, कैपिटल वॉज शिफ्टेड कलकत्ता टू दिल्ली। तो ये था दिल्ली दरबार। 3 दिल्ली दरबार थे। ये छोटी सी समरी थी, बढ़िया सा, यही था दिल्ली दरबार। होप सो यू लाइक इट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।